हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आइए हम आज डिटरमिनेंट्स के अगले इसमें चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, ठीक है। इससे पहले आपने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीख लिया। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों की हेल्प से हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, इस पे आपका एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट में कभी भी, मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा आ जाता है, वो 2/2 की मैट्रिक्स होती है जो शॉर्ट में आ जाती है। तो 2/2 की मैट्रिक्स है दिखाते हैं, एक आपको 3/3 की मैट्रिक्स की दिखाते हैं कैसे आपको इनवर्स निकाला जाता है, ठीक है। सबका तरीका एक ही होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपके जो प्रश्नावली में 4.4 में दिए गए हैं वो क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग से हो सकते हैं। जैसे कि मतलब कहीं पर कुछ इनवर्स निकालना पर तरीके से, मतलब तरीका एक ही रहता है, पर वहां पे कोई सोल्यूशन दे देते हैं उसके तरीके से करना, ठीक है। बट हम पहले आपको बेसिकली आना चाहिए कि आपको इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं 2.2 का। अब देखो 2 क्रॉस 2 इसकी हम देखेंगे कोड कितनी, ऑर्डर देखेंगे तो 2/2 का है, ये 2/2 है, 4.4 के 2/2 क्रॉस का है, ठीक है। इसके लिए जब देखेंगे हम इसमें आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इनवर्स निकालना हो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए मैट्रिक्स का हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा पास डिटरमिनेंट, हम जब एक बार डिटरमिनेंट लगाएंगे तो हमारे इसे अभी के ऊपर, मतलब मैट्रिक्स के ऊपर भी डिटरमिनेंट लग जाएगा। 2 -2 4 3, ठीक है। अब डिटरमिनेंट लग जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने आपको 2/2 को सॉल्व करना सारी बता रखा। क्या करेंगे, पहले ये इस प्रकार को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 माइनस 4 × -2, ठीक है। 4 × -2 हो जाएगा, 4 × -2 हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, 4 × 8 तो हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 40। तो हम यहाँ पे आपका देखना है कि जब डिटरमिनेंट हमारा कोई नंबर आ जाता है, वो चाहे प्लस का हो माइनस का हो, ठीक है, ये जीरो नहीं आना, ये जो डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं है, तो जो भी हमारी मैट्रिक्स दे रखी ना उसका इनवर्स निकलेगा। तो यदि याद रखना ये इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, हम कह देंगे वो उसका इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो उसका इनवर्स जो है निकलेगा नहीं। तो याद रखना, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो नहीं, वो मायने रखता। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक नंबर आ गया, जब नंबर आ गया जीरो को छोड़ दें, जीरो अगर आता है तो इसका इस मैट्रिक्स को यहीं पे छोड़ देंगे, बोल देंगे इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है, या इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, इसका इनवर्स है ही नहीं। अगर इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आती है, जीरो को नहीं आता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये जो इसका हमें जो है इनवर्स निकल सकता है, इनवर्स निकल सकता है। तो अब हम करेंगे, अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 के लिए मैंने बता रखा, 2/2 के लिए एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, हमने पहले बताया, हम क्या करते हैं, इन जो विकर्ण के जो होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसके, हम इनको डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। 3 की जगह 2 की जगह 3 कर देंगे, 3 की जगह कितना कर देंगे 2, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और ये हम जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट्स रखेंगे, बट क्या करेंगे ना, उनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखो -2 था, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। एडजॉइंट निकाला है। अब इनवर्स निकालने का देखो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, A इनवर्स इक्वल टू हमारा होता है 1 डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारे पास डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 1/40। इसीलिए हमने बताया देखो डिटरमिनेंट अपॉन में है, अपॉन में वैल्यू जीरो नहीं होती है, जीरो हो जाएगा तो आपका कोई इनफिनिटी अनंत की तरफ टर्न कर जाएगा, इसलिए ये अपॉन में होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, इसलिए हमने आपको समझाया। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया, हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू रखी एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया था, कभी किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये देखो एक स्केलर है, ठीक है, जो कि एक फ्रैक्शन टाइप है, ठीक है। इसको हम अंदर इंटू करेंगे, बस इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, जो भी स्केलर होता है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, मतलब हर एक अवयव से मल्टीप्लाई होगा। देखो 1/40 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 जो तुम्हारा हो जाएगा 3/14, ये हमारा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2/14, ये हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, -4/14 और 2/14। अब चाहे तो तुम यही छोड़ दो, ठीक है, या तो चाहे तो देख लेते जहां पे कट रहा है वहां काट देते, जैसे कि देखो यहाँ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, हम काट के लिख देते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर इसका लिखते रहे, ठीक है। इसका लिख हम काटेंगे 3/14, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे रख दो। 2/14, 2 × 2 2 7 ×
तो ये तुम्हारा 1/7 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 से काटेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा -2/7, ठीक है। ये काटेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1/7। ये हमारा जो है ये मैट्रिक्स हमारी आ जाती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी बनके आ जाएगी ए इनवर्स। ये हो गया इनवर्स निकालना। 2/2 का बहुत आसान है क्योंकि इसका मेन जो एडजॉइंट है वो डायरेक्ट निकलता है। हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं इनको अपन चेंज कर देते हैं और ये इनके आपस में जो हमारे अदर डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मतलब जो अवयव के अदर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, जो हमारे डायगोनल में नहीं होते उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। ये हमारे इनवर्स निकला है, ठीक है। इस तरीके से 2/2 का सिंपली क्वेश्चन आया तो बस ऐसे सिंपली करना है, ठीक है। कोई तो आपको टेंशन नहीं है, बस सिंपली जैसे ही हमने निकाला आपको बस उसका डिटरमिनेंट निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है एडजॉइंट यहाँ पर और सीधा इस फॉर्मूले में रख देना, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रख देना और इसको बस जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू आती है इसमें मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारे जो है रिजल्ट हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके बाद 3/3 का कैसे करते हैं, ठीक है। ये 2/2 का नोट कर लीजिए। अगर कुछ आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम आपको 3/3 का प्रोसेस बताते हैं। हाँ, 3/3 में बस इतना हम आपको पहले से बता देते हैं क्योंकि हमने इसके पहले भी किया हुआ है। 3/3 में कोई जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जैसे कि एडजॉइंट हमने शॉर्ट में निकाल दिया यहाँ पे, बट वहां पे शॉर्ट में नहीं निकाल सकते, तो वहां पे हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के मेथड से जैसे कि हम निकालते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेते हैं 3/3 का, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है जो तुम्हारा अच्छा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले रहे हैं 10 नंबर, ठीक है। एक 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसको 3/3 से हम दिखाते हैं। अब देखते हैं ए बराबर जो भी हमारी मैट्रिक्स दी हुई है हम इसको 3/3 पे मान लेते हैं, ठीक है। अब 3/3 पे मानते हैं तो देखते हैं 3/3 पे हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले बात मैट्रिक्स भी लेते हैं, क्या हमारी मैट्रिक्स है 1 0 3, ठीक है, -1 2 -2, दूसरा है 2 -3 4। ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, मतलब इसकी कोड कितनी 3/3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसका जो पहले हमें निकालना है इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। 3/3 की मैट्रिक्स है तो हम देखो 2/2 की शॉर्ट ट्रिक से निकल आएंगे, 3/3 या 4/4 या जो भी इससे बड़ी मैट्रिक्स होंगी उनकी नहीं निकलती, ठीक है। उनके लिए यही मेथड जो बताने जा रहे हैं सबके लिए चलेगा, चाहे 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका सेम तरीके से निकलेगा, ठीक। हम सर्वप्रथम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसकी जो भी है हम इनके मान डिटरमिनेंट में रख लेंगे, -1 2 -2 2 -3 4, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट बन गए, ठीक है। डिटरमिनेंट बिल्कुल सीधी लाइन होती है, तो यहाँ पे साफ कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे सिंपली हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे किसी रो या किसी कॉलम के समक्ष इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं सरल किस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपको एक 0 दिख रहा है, ठीक है, और किसी में 0 नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ओपन करेंगे ना हम फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष ओपन करेंगे, ध्यान रखते हुए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन साइन का बहुत ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है साइन का ध्यान नहीं रखते, या हम साइन हमेशा एक ही साइन देखते हैं, साइन से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन हमारा इससे चलेगी। देखो इसके हम 1 के सापेक्ष ऊपर, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष ऊपर में ये लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष ओपन कर रहे हैं, बस उतना आपको ध्यान रख के चलना है। आप इसके 1 के सापेक्ष ओपन करेंगे, प्लस ओपन कराएगा। अब 1 हम ले रहे हैं तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा, ये रो बन जाएगा। हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 × 4 माइनस -2 × -3, तो ब्रैकेट में -2 × -3, ठीक है। ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, फिर हम ओपन करेंगे 0 के सापेक्ष। 0 जो हमारा होगा ये -0 × हो जाएगा, तो 0 देखो 0 × हो रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं, आप बीच में ये जो इसकी सब मैट्रिक्स सारणी बनेगी माइनर मैट्रिक्स, वो कैसी बनेगी इस पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पे 0 × हो रहा है। 0 के सापेक्ष इसलिए कि यहाँ पे 0 × हो रहा है, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम उसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओवरऑल 0 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 लेंगे, इसके सापेक्ष कौन सी उप सारणी बन रही है, आप माइनर मैट्रिक्स बन रही उसको देख लीजिए। ये हम रो 1 में करेंगे और ये कॉलम -1 -3 2 2, ठीक है। -1 × -3 -2 × 2,
ये हमारे को बनेगी ओवरऑल। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स बनेगी हम चाहे तो उसको लिख के आपको दिखा सकते हैं। दिखा दें हम क्या क्या होता है। 0 हमने लिया था, ये हमने रो बन किया था, ये रो बन करेंगे -1 4, तो ये हमारा -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 2 इंटू -2 आएगा। ठीक है, ये आएगा, बट हमने इसको लिखा नहीं था, बट लिख के दिखा देते हैं कि तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ सिंपल लिखा रहे हो, बिल्कुल सिंपल छोड़ दिए। अब क्या करते हैं, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब ब्रैकेट इसका हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है तो कोई नंबर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 6, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो -0 प्लस 3। ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4। इसको क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे +3 इंटू माइनस का 1, तो तुम्हारा हो जाएगा 2 -3, तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा -1। डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपने इसको डिटरमिनेंट का 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका ये था। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का आपको सहखंड निकालना पड़ेगा, सहखंड। ठीक है, तो आपको सहखंड निकालने के लिए आपको सहखंड के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है तो सबका सहखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, सहखंड के क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट का जो है सहखंड निकालेंगे। तो हम देखो 1 का निकालेंगे तो 1 का हमारा क्या निकलेगा, 1 का हम ये पहले वाले का निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं तो हमारा ये पहला कॉलम बंद होगा, पहला रो बंद होगा। हम इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 8 - 6 इक्वल टू आ जाएगा 2। ये थोड़ा हमने डाइट किया हुआ, इंटू करके देख लेना। ठीक है, हम इस तरह a12 निकालेंगे, a12 निकालेंगे तो हमारा -1 के लिए निकाल रहे हैं। -1 के लिए हम जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 के लिए हम जब निकाल रहे हैं तो ये तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ ध्यान रखना, यहाँ के लिए माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ रहा, तो ये माइनस ध्यान देना, माइनस रहेगा। ठीक है, और माइनस रहेगा, इसके लिए हम ये कॉलम बंद करते हैं, ये रो बंद करते हैं, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 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 है यहाँ पर, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारा ये माइनस का 9 है, -9। ठीक है, उसके बाद a13 निकालेंगे, a13 हमारा आइडेंट प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो हमारा जो भी इसको देख लेते हैं, ये कॉलम बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा ओनली 6। इस तरह a21 निकालेंगे, a21 के लिए 0 है, ओवरऑल 0 के लिए निकालना है, बट हमें तो ये वो निकालना है, तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो हमारा ये माइनस में जो भी रिजल्ट आएगा देख लेते हैं क्या आता है। ये कॉलम पे रो 1 एंड ये कॉलम 1, तुम्हारा माइनस का 4 एंड प्लस का 4, ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम a22 निकालेंगे, a23 निकालेंगे, सारे नंबर निकालते हैं। तो a22 देखते हैं क्या है, तुम्हारा प्लस का होगा, प्लस होगा हम नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं क्या नंबर आएगा। हम इस कॉलम को बंद करेंगे, इस रो को बंद करेंगे हमारा, तो ये हमारा 4 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो 4 माइनस का 6, ये माइनस का 2 आ जाएगा। a23 निकालेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस का आएगा हमारा। ठीक है, माइनस का आएगा तो हम इसके लिए देख लेते हैं क्या हमारा आंसर होगा। हम इसके लिए निकाल रहे हैं, ये कॉलम बंद होगा, ये रो बंद होगा, तो ये 0 - 6, तो हमारा 0 - 6 तो -6 आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस में क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसके आगे हम इसके कुछ एलिमेंट निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास a31 बचा हुआ है और a32 बचा हुआ है, a33 बचा हुआ है। ठीक है, a33 बचा हुआ है। इन एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे, इन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम देखो यहाँ पे 3 निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा ये कॉलम बंद होगा, ये रो बंद होगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस था, प्लस के लिए यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा -1। इसके लिए जब निकालेंगे तो ये कॉलम बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, हम ये बंद करेंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, और जब इससे ये हमारा जो एलिमेंट इससे जो है इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 0, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, लास्ट निकालेंगे 4 के लिए, ये कॉलम बंद, ये बंद, तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये 0 इंटू 1 0, तो हमारा a33 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब एडजॉइंट ए पे मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होती है। एडजॉइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स हम रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ तो हम इन जो भी हमारे एलिमेंट्स निकले हुए ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम रखते, इनके एलिमेंट्स के नाम रख लेते हैं पहले, ठीक है। 2 -9 6 एंड 0 -2 6, यहाँ पे निकला हुआ -1 3 2, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकली, बस इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो हमारी होगी क्या हुई जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, क्या होगा ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट करना है सिंपली, ठीक है। तो 2 9 -9 6 0 -2 6 -1 3 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट निकाला है और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला है, तो हम इस फॉर्मूले से इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इनवर्स निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला हम सीधा हमारे पास पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, हम इसमें डिटरमिनेंट ऑफ एक वैल्यू पुट करेंगे, हमारे जो कि हमारे पास -1 आई है तो 1/-1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 0 -1 -9 -2 3 6 6 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आई हुई। अब -1 से हम सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। -1 से करेंगे तो जो भी एलिमेंट्स में सबके साइन चेंज करेंगे बस वही हो जाएगा, ठीक है। 0 +1 +9 +2 -3 -6 -6 -2, यही हमारे पास हो जाता है ए इनवर्स, क्लियर, ठीक। बस क्या करना, हमारे पास यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना, एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो लॉन्ग में ही आता है, ठीक है। 6 नंबर या 7 नंबर जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है मैक्सिमम में आता है, ठीक। इस तरीके से आपको इनवर्स निकालना है, ध्यान रखना है ये प्रोसेस बस एडजॉइंट निकालने में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अदरवाइज आपको इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। और अदर क्वेश्चन जो है ना, अब उसको प्रैक्टिस करिएगा, अगर क्वेश्चन ना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा लेंगे, फिर या तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इनवर्स में कराएंगे, बट आपको ना इक्वेशन बेस एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी जनरली वहीं से क्वेश्चन आ जाता है इक्वेशन बेस पे, ठीक है। वो हम क्वेश्चन आपका एक कराएंगे, ठीक है, उसको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए यहाँ पे हम रोकते वीडियो को रोकते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।